Welcome to Monk and Parmanu in the physics session, and today we are going to discuss our new topic, that is inadequacy of old quantum theory. ओल्ड क्वांटम थ्योरी टोटली बेस्ड थी बोर क्वांटम कंडीशंस और समरफील्ड क्वांटम रूल्स के, और इसीलिए इस जो थ्योरी को ओल्ड क्वांटम थ्योरी बोला गया था, क्योंकि ये शुरुआती थ्योरी थी और ये बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस थी और एक्सपेरिमेंट के बेस पर करी गई थी. This theory fails to explain some problems like energy states of hydrogen atom and particle in a finite square well and some other topics like harmonic oscillators and some others. अब हम बात करते हैं इस थ्योरी के लिमिटेशंस के बारे में. तो फर्स्ट लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. ओल्ड क्वांटम थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइंस की रिलेटिव इंटेंसिटी का कारण नहीं बता पाई थी. डिफरेंट स्पेक्ट्रम लाइन की डिफरेंट ब्राइटनेस क्यों नज़र आ रही थी उस समय, उसका कारण बताने में यह थ्योरी असमर्थ रही, और न ही यह थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाई. द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड नॉर्मल हीलियम एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी. इस थ्योरी में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हुई स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया गया. टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हीलियम मॉलिक्यूल की स्पेक्ट्रल लाइंस के नेचर के बारे में यह थ्योरी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. यह थ्योरी इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में तथा उसके साथ जुड़े हुए पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं कर पाई. Sommerfeld method of elliptical orbit gives the correct total number of possible azimuthal quantum numbers, but actual values are incorrect. जो समरफील्ड ने एलिप्टिकल ऑर्बिट दिए थे, पहले सर्कुलर होते थे, बाद में समरफील्ड ने बताया कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ना होकर एलिप्टिकल होंगे, और उसी से एसोसिएटेड जितने भी टोटल नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर थे उनको सभी को उसने बता दिया, लेकिन उनकी जो वैल्यूज़ उसने बताई थी वो सारी की सारी इनकरेक्ट रही, गलत रही. यह थ्योरी अपने आप में एक इनकम्प्लीट थ्योरी मानी जाती है, लेकिन बोर समरफील्ड जो रूल्स हैं वो सभी पीरियोडिक सिस्टम या फिर मल्टीपल पीरियोडिक सिस्टम्स के अंदर एप्लीकेबल हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर कोई भी मेथड नहीं है क्वांटाइजेशन का जिसमें अपीरियोडिक सिस्टम्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर उनके जो कंडीशंस हैं, क्वांटम कंडीशंस हैं, उनको पढ़ सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं. ही कैन नॉट गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर एनोमलस जीमान इफेक्ट. अब जीमान इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट होना इनटू 3 स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन एनोमलस जीमान इफेक्ट क्या देखा गया, उस कंडीशंस में क्या हुआ कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी वो कई बार तो 3 थी और कई बार देखा गया उनकी जो संख्या थी वो 3 से ज़्यादा थी. तो उस इफेक्ट को हम एनोमलस जीमान इफेक्ट बोलते हैं. उसके बारे में वो कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसका रीज़न वो नहीं बता पाए कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो 3 से ज़्यादा क्यों हैं. तो ये सभी कंडीशंस हैं जो कि ओल्ड क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर नहीं बताई गई हैं और एक्सप्लेन नहीं की गई. तो यही लिमिटेशंस होती हैं ओल्ड क्वांटम थ्योरी की.